tired of using minoxidil, and if you're looking for some safest alternate to minoxidil, then this video is for you. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all overnight thing, it is a journey. Today we are going to talk about this L'Oreal ka Elvive fall resistant serum. I have seen many creators raving about this one कि ये hair fall को control कर रहा है, so I was like why not try this one out. So that's why I've got it from Nykaa and अभी almost ये नीचे तक आ चुका है, you can see. सो काफ़ी टाइम मैं इसको दे चुकी हूँ. इट्स बीन मोर देन आई थिंक वीक्स, 2 to 3 weeks मुझे हो चुके हैं इसको ट्राई करते हुए. नाउ आई एम रेडी विद माई एक्सपीरियंस लाइक वेदर दिस हैज़ वर्कड ऑन माई हेयर फॉल और नॉट. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो. बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो. Press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And now let's start. Before we talk about this one, let me tell you one thing, that minoxidil is a drug and it is effective. बट एट द सेम टाइम वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए होती है आपको वहां पे. सेकेंड, जब आप मिनॉक्सिडिल शुरू करते हो तो इनिशियली पहले तो आपको हेयर फॉल फेस करना पड़ता है एंड सम टाइम बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल होता है. Third, not everyone is comfortable with minoxidil, but this particular one is not at all a replacement for minoxidil. ये उन लोगों के लिए है जो अभी अर्ली हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक सपोर्टिव और प्रिवेंटिव केयर चाहते हैं और जो अभी एकदम एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं. ये उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है. जो हीरो इंग्रेडिएंट है इस पर्टिकुलर सिरम के अंदर, दैट इज एमनेक्सिल एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5%. जो क्या करता है, कोलेजन हार्डनिंग होती है उसको रिड्यूस करता है अराउंड योर हेयर रूट, जो बेसिकली हेल्प करता है प्री मैच्योर हेयर फॉल को. पहले आपकी जो हेयर रिटेंशन है उसको इम्प्रूव करेगा. उसके बाद इसमें डली हुई है कैफीन, जो हेल्प करती है स्कैल्प को स्टिमुलेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है और हेयर रूट को एनर्जाइज करती है, बेसिकली हेयर फॉल को रिड्यूस करता है. इसमें सोडियम हाइलुरोनेट है जो स्कैल्प को हेल्दी रखता है. आर्जिनिन आपको इसमें मिल जाएगी विच इज़ अमाइनो एसिड, जो आपका हेयर फाइबर है उनको स्ट्रेंथन करती है, रेजिलेंस बढ़ाती है. सो ओवरऑल जो की इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर रियली गुड. बट अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं विच आई एम नॉट हैप्पी विद. सबसे पहले तो अगर आप इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हो तो ऑन द टॉप ही आपको इसमें मिलता है अल्कोहल डी नेचर, जो बेसिकली ऑफ कोर्स इंग्रेडिएंट्स की पेनिट्रेशन को बढ़ाता है. अच्छे से इंग्रेडिएंट पेनिट्रेट कर जाते हैं स्कैल्प पे, बट एट द सेम टाइम इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑफ कोर्स वो स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है और ड्राई कर सकता है ओवर टाइम. नेक्स्ट, इसमें फ्रेग्रेंस डली हुई है और ये जो फ्रेग्रेंस है ना भाई साहब, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये एकदम ऐसा लगता है कि आप कोई EDP अप्लाई कर रहे हो स्कैल्प पे. इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. ठीक है, आपको इंग्रेडिएंट्स की जो स्मेल है अगर उसको थोड़ा मास्क करना है तो आप थोड़ा लाइट फ्रेग्रेंस भी यूज़ कर सकते हो. इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कि जब आप लगाते हो तो पूरा घर ऐसे ना महकना शुरू हो जाता है कि जैसे आपने कोई रूम स्प्रे लगाया हुआ है, और लाइक इट्स दैट स्ट्रॉन्ग. इसके अलावा इसके अंदर मेंथॉल भी है जो थोड़ी कूलिंग सेंसेशन आपको देगा. सो इंग्रेडिएंट लिस्ट जिस हिसाब से है, अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, तो आई वुड से कि आप पैच टेस्ट ज़रूर करना इसके साथ बिफोर यू अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प. बट येस, माई स्कैल्प इज़ ऑल्सो सेंसिटिव. और अगर आपने इससे पहले मेरा केरास्टास कि एंटी हेयर फॉल सिरम का रिव्यू देखा है तो आपको मैंने बताया था कि उसमें भी भर भर के परफ्यूम था एंड उसने मेरे स्कैल्प को इरिटेट किया था, मुझे बम्प्स निकल आए थे. सो इसके केस में भी आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट डे इसको यूज़ किया तो इसके अंदर भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस था. बिफोर आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, टेक्सचर की बात करूँ तो ये थोड़ा सा लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर मैं बोल सकती हूँ, कैरेस्टैक्स जैसा ही इसका टेक्सचर है वैसा ही, बट थोड़ा सा उससे लाइटर है. वो थोड़ा विस्कस सॉल्यूशन था, ये एकदम क्लियर सॉल्यूशन है एंड ये अच्छे से लग जाता है. काफ़ी इंस्टेंटली ड्राई भी हो जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स इसके अंदर अल्कोहल डी नेचर्ड है ऑन द टॉप, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो बहुत जल्दी जल्दी ये ड्राई हो जाता है. बट ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद स्कैल्प बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपने कुछ लगाया ही नहीं. जैसे और अगर आप हेयर ग्रोथ सीरम्स की बात करो, जैसे विश केयर का हो गया या डर्माको का हो गया या इंडल्जियो वाले जो लाइट वेट हैं, उनको लगाने के बाद आपको हेयर वॉश की नीड नहीं लगती है. इसके केस में मुझे लगती है
क्योंकि ये थोड़ा सा स्कैल्प को थोड़ा सा तो कुछ तो वियर्ड सा स्कैल्प हो जाता है कि आप मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते हो फिर उस स्कैल्प के साथ। तो इसीलिए मैं इसको फर्स्ट डे पे मैं अवॉइड करती हूँ। जिस दिन मैंने फ्रेश हेयर वॉश करे मैं उस दिन इसको लगाती हूँ। मैं सेकेंड डे पे लगाती हूँ जब मुझे पता है कि नेक्स्ट डे मैंने वॉश कर देना है, तो तब मैं इसको लगाती हूँ रात के टाइम पे। तो यस थोड़ा सा चिपचिपा तो ये लगता है, लाइक इट्स नॉट दैट लाइट एज विश केयर वाले सिरम्स जो वाटरी सिरम्स हैं, वैसा तो ये नहीं है। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट कि हाँ क्या मुझे वैसी इरिटेशन इससे हुई? नहीं, मुझे डर ज़रूर था कि हाँ फ्रेग्रेंस वैसी ही इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है तो मे बी इट ऑल्सो इरिटेट माई स्कैल्प लाइक द कैरास्टास वन, बट नहीं, इससे मुझे स्कैल्प पे इरिटेशन नहीं हुई कि हाँ कहीं पे मुझे एक्ने का बम्प हो गया या रेडनेस कहीं पे होगी, वो नहीं हुई। बट हेयर फॉल पे मुझे आई वुड से 20 to 25% का डिफरेंस नज़र आया है, नॉट मोर देन दैट। बहुत ज़्यादा ह्यूज रिडक्शन नहीं मुझे फील हुई कि हाँ इसको लगा के एकदम से हेयर फॉल स्टॉप हो गया, नहीं वो नहीं हुआ। 20 to 30% मैं बोल सकती हूँ रिडक्शन फील हुई है। सो आई थिंक इट्स अ गुड वन। बट अगर तो ये जो फ्रेग्रेंस वाला जो पार्ट है ना, इसको अगर हटा दें, अल्कोहल वाले पार्ट को हटा दें, देन तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फॉर्मुलेशन। बट फ्रेग्रेंस की वजह से थोड़ा सा आई एम इन दैट कि नहीं यार, इससे बेटर अल यूज़ माई रोजमेरी वाला एक्सट्रैक्ट, इधर मैं इंडल्जियो लगा लूँगी या विश केयर लगा लूँगी। ये नहीं, लाइक मैं बहुत ज़्यादा मैंने इसको इन्जॉय नहीं करा यूज़ करना। लाइक अब ऐसे है कि लिया है तो आई हैव टू फिनिश इट ऑफ। अदर देन दैट दोबारा रीपरचेज तो मैं इसको डेफिनेटली नहीं करूँगी। बट इफ़ यू डोंट माइंड फ्रेग्रेंस एंड डी नेचुरल अल्कोहल, यू कैन गो फॉर दिस वन, बट डोंट एक्सपेक्ट मैजिक। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल है आपको, देन प्लीज़ कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट। आंखें बंद करके इसकी तरफ मत जाना और ऐसे ही उठा के कोई भी मिनॉक्सिडिल भी मत लगा लेना। यू नीड टू कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट फर्स्ट। सो या ओवरऑल ओके है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, बट येस इफ़ यू वांटेड टू ट्राई दिस वन आउट वंस यू कैन। और अगर किसी ने इसको यूज़ करा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसे रिजल्ट्स इससे मिले, कि आपका हेयर फॉल रुका नहीं रुका, जो भी एक्सपीरियंस है प्लीज़ शेयर कर देना, सो दैट जो बाकी लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। So yeah, that was it about my experience on this serum. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.